नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। कहते हैं देखते देखते एक घर के रहने वाले अपने अपने खानों में बंट जाते हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि बिल को हर हाल में रद्द करना होगा। आज केंद्रीय सरकार की तरफ से कृषि मंत्रालय ने एक लिखित प्रस्ताव भेजा था किसानों को, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। किसानों का यह कहना है कि कृषि बिल को रद्द किए जाने से नीचे वह कोई बात नहीं सुनेंगे। वह पूरी तरह से अड़ गए हैं कि कृषि बिल को रद्द करना पड़ेगा। और किसानों का यह भी कहना है कि 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम किया जाएगा ताकि सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएं। इस तरह से देखा जा रहा है कि किसानों और केंद्रीय सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है वह पूरी तरह से विफल होती दिख रही है। इसकी वजह से समस्याएं कमने की बजाय बढ़ने का नाम ले रही हैं, बढ़ती जा रही है समस्या। और किसान लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि वह अपना आंदोलन नहीं कम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और भी बड़ा करेंगे इस आंदोलन को। इस तरह की बातें किसान नेताओं द्वारा लगातार की जा रही हैं। और आपको बता दूं कि किसान आंदोलन कर रहे नेता अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। आज लिखित प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से देश के 9 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड स्कीम लागू कर दिया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। और इन 9 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड की जो स्कीम है केंद्र सरकार की, उसे लागू कर दिया है। और इसके तहत आप एक कार्ड में ही हर काम कर पाएंगे। और भी दूसरे स्टेट्स में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अभी तक उन राज्यों से किसी तरह की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसकी वजह से उन राज्यों में यह लागू नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसी के तहत आपको बता दूं कि 9 राज्यों में इसे लागू कर दिया है और इसे लागू कर दिया गया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार काफी चरम पर पहुंच गया है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए हैं 2 दिनों के दौरे पर। आज कोलकाता में हेस्टिंग्स स्थित भाजपा के कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार काफी चरम पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही हिंसा भी बहुत हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर सीधे सीधे हमले किए जा रहे हैं। इस तरह की बातें कही जेपी नड्डा ने। उन्होंने यहां पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा ममता बनर्जी सरकार पर। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है और पूरे राज्य में यह हावी हो गया है। हिंसा भी काफी चरम पर पहुंच चुका है। बंगाल के रानीगंज से हमारे पास एक खबर आ रही है। बंगाल के रानीगंज में मोबाइल चोरों की पौ बारह है। यहाँ मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगता नहीं दिख रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज फिर इस वारदात को अंजाम दे दिया यहाँ के मोबाइल चोरों ने। आपको बता दूं कि गिरजापाड़ा इलाके में एक युवती मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर सवार 2 युवक आते हैं और उससे मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। और इसके बाद युवती सीधे सीधे रानीगंज थाने पहुंचती है और रानीगंज थाने जाकर उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। और यहां हमारे संवाददाता ने उससे बातचीत भी की और ये जानने की कोशिश की कि किन हालातों में कैसे उसके मोबाइल छीन लिए गए और किस तरह से अपराधियों ने उसके मोबाइल छीने। স্যার একটা 24 নাগাদ আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেল। দুটো ছেলে ছিল, একটা স্কুটিতে ছিল, রেড আর ব্ল্যাক কালারের স্কুটি ছিল। কোম্পানিটা বোধহয় মাস্টার্ডের ছিল। আর দুটো ছেলে সানগ্লাস পরেছিল আর যে ওদের যে জামাটা পরেছিল ওটা ছিল পুরো জিন্সের ফেড কালারটা, হোয়াইট কালারের জ্যাকেট ছিল ওদের শরীরে। কিভাবে কাটলো মোবাইলটা আপনার কাছ থেকে? আমি বাবাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, বার করেছিলাম। তারপর ওরা হঠাৎ করে স্কুটিতে ঘুরে এসে পরে আমার হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল পুরোপুরি। কটা নাগাদ ঘটনা বলতে পারবেন? একটা 24। বাড়ি কোথায় আপনার? আমার পুরাতন এগালা। কি নাম? স্মৃতি মণ্ডল। কোথাও পড়েন? কোন কলেজ? না সে স্কুলে পড়ি। কোন স্কুল? ओल्ड एगाड़ा हाई स्कूल। अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया। सीबीआई और विजिलेंस विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाकर कई ईसीएल के अधिकारियों के नाम भी सामने लाए गए और उन तक पहुंचकर
सीबीआई ने ये जता दिया कि अब अवैध कोयला उत्खनन का काम यहाँ नहीं चलेगा, इस तरह का इशारा किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इसी क्रम में सबसे बड़े माफिया आरूप माजी उर्फ लाला की तलाश भी की जा रही है सीबीआई द्वारा, और इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है लगातार। इसी के क्रम में, इसी के बीच हमारे पास एक खबर आ रही है कि झारखंड से कुछ अवैध कोयला यहाँ लाया जा रहा है, बंगाल के बराकर और आसपास के इलाकों में लाकर इसे अवैध तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इस पर स्थानीय पुलिस का कोई जो है इस पर दबाव नहीं है। स्थानीय पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। इस तरह की खबर हमारे पास मिल रही है। लगातार खबर मिलने के बाद हमारे संवाददाता ने खुफिया कैमरे से देखिए ये शूट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों बोरी कोयले रखे हैं जिनमें अवैध कोयला भरा हुआ है, इसे सप्लाई किया जाता है। ये क्रम पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस पर पुलिस को गंभीरता से तफ्तीश करने की ज़रूरत है और स्थानीय पुलिस अगर जब तक तफ्तीश नहीं करेगी सच्चाई सामने नहीं आएगी और ये काम बंद नहीं होगा। एक तरफ सीबीआई का रेड चल रहा है, एक तरफ विजिलेंस विभाग की तरफ से दबिश दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अवैध तरीके से कोयले की चोरी का कारोबार बंद नहीं हो पा रहा है। देखिए आप इन दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ सैकड़ों बोरियां रखी गई हैं और इन बोरियों को पहुंचा दिया जाता है गंतव्य तक, और ये काम लगातार चल रहा है और सालों से चल रहा है ये काम। इस पर आवाज़ भी उठाई जाती है स्थानीय लोगों द्वारा, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। इसी क्रम में वह आज बनगांव पहुंची और बनगांव पहुंचकर यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कल्याण के लिए एक ही विकल्प है, तृणमूल कांग्रेस। और यहां उन्होंने सभी से अपील की कि तृणमूल कांग्रेस का साथ दें। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव भी हम तक पहुँचाते रहें। नमस्कार।